मानव का परम धर्म क्या है? क्या मंदिर जाना धर्म है? परिक्रमा लगाना धर्म है? कि 4 बजे उठकर स्नान कर लेना धर्म है? मानव का परम धर्म क्या है? और दूसरा प्रश्न हमारा ये है कि मंदिर में जाएं तो पूजा किसकी करें? क्योंकि कहीं कहीं जगह देखने को मिलता है कि मंदिर में 1 लोटा जल लेके जाएंगे और वहां 50 मूर्ति बैठी हुई हैं। अब पता चला कि गणेश जी को जल दे दिया, कार्तिकेय को दे दिया, भोले बाबा को दे दिया और मैया पार्वती रह गई। अब रात दिन वही जब घर से मंदिर से लौटेंगे तो क्या सोचेंगे? मैया रह गई, थोड़ा ही जल था, थोड़ा ही जल था, मैया को नहीं दे पाए। अरे विष्णु भगवान रह गए कि हनुमान जी रह गए, भोग नहीं लगा पाए। सौनका जी ऋषि कहते हैं प्रभु ये मन में बहुत इच्छा रहती है कि मंदिर में देवी देवता इतने विराजमान हैं और मंदिर में जाकर जाएं तो पूजा किसकी करें, समझ में नहीं आता है। प्यारे, आजकल मैं देखती हूँ मंदिर में माताएं पूजा करने तो खूब जाती हैं, बढ़िया से नहलवाती हैं, सब कुछ करती हैं, लेकिन लड्डू या कोई भोग ले जाएंगी भोले बाबा की चोटी पर रख देंगी, चोटी पर भोग रख देंगी और पता चलेगा जैसे ही मैया घर के लिए हुई कि चींटों ने आकर के भोले बाबा की चोटी खाना। ये तुम्हारी भक्ति नहीं है प्यारे। यहां तक कि अभी मैं एक जगह अभी इससे पीछे कथा करके आए थे बिजनौर में, वहां एक मंदिर देखा, यानी पूरे गांव की मैयाएं इतना गुड़ वगैरह लेकर जाती और भोले बाबा की कहीं यहाँ टिक लिया कहीं वहां टिक लिया, यानी चींटों ने पूरी शिवलिंग को खुट्टिल कर दिया, चाट चाट के। यानी भैरव के रूप में जो कुत्ते होते ना वो भी जाकर शिवलिंग को चाट रहे हैं, गणेश जी को चाट रहे हैं। क्यों? क्योंकि तुमने मीठा चढ़ाया है ना, ये तुम्हारी पूजा करना सार्थक नहीं है। अगर तुम्हें पूजा करनी है जल चढ़ाओ, चंदन लगाओ, चावल चढ़ा दो। अगर भोग की बारी आ जाए तो आजकल तो इतनी सुविधा हो गई है, छोटी छोटी कटोरी आ रही हैं स्टील की, और यहाँ नहीं मिले तो वृंदावन आना। हमारे वृंदावन में तो ठाकुर जी के नाम पर हर चीज उपलब्ध है, जो कहीं नहीं है वो वृंदावन में है। तो छोटी सी कटोरी ले आओ 3-4, और कटोरी नहीं ला सकते हो कि एक दोना का बंडल ले आओ और लाकर के 4 दोना रख के चले जाओ मंदिर में, भोग लगाओ, सबको दोनों में रख के प्रार्थना करो, 2 मिनट बैठो, सारा भोग उठाओ, अपनी थाली में रखो, घर आ जाओ। घर में लाकर वो प्रसाद के रूप में बांट दो, किसी की खोपड़ी पर मुंह पे चिपकाने की जरूरत नहीं है। ये बहुत गलत व्यवहार हो रहा है, ये मेरे समझ में नहीं आता है। पूजा करने की जगह पे और अनर्थ हो रहा है। तो दूसरा प्रश्न हमारा यह है कि मंदिर में जाकर के पूजा कब करें। और प्रभु तीसरा प्रश्न है हमारा कि वेदों में परमात्मा का नाम अजन्मा है, फिर प्रभु जन्म कैसे लेते हैं? उनका नाम जब अजन्मा है, जिसका जन्म नहीं होता, तो वो अजन्मा है, तो वो अयोध्या में पहुंचकर दशरथ के बेटा कैसे कहलाए? राम, उनका नाम तो अजन्मा है। और वही राम द्वापर में कृष्ण बनकर के देवकी वसुदेव के पुत्र कहलाए। वेदों में तो नाम परमात्मा का अजन्मा है। और चौथा प्रश्न हमारा ये है कि भगवान के अवतार कितने होते हैं? कोई कहता है भगवान के 10 अवतार हैं और कोई कहता है भगवान के 24 अवतार हैं, लेकिन भगवान के कितने अवतार हैं? पांचवा प्रश्न हमारा है कि वक्ता वो श्रेष्ठ नहीं है जो छोटी सी छोटी बात को बड़ा बनाकर बोले, वक्ता वो श्रेष्ठ है जो बड़ी सी बड़ी बात को छोटा बनाकर बोले। क्योंकि आज इन गृहस्थों के पास समय नहीं है। अगर पूरी श्रीमद् भागवत कथा सुनाने लग जाएंगे ना तो अभी उठ उठ कर भागने लगेंगे, क्योंकि सब देख रहे हैं समय की तरफ। तो गागर में सागर भर दे वो वक्ता श्रेष्ठ है। और छठा प्रश्न हमारा ये है कि भगवान जब धराधाम पर धर्म की रक्षा करने के लिए आए और प्रभु श्री कृष्ण जब धराधाम को छोड़कर जाने लगे तो धर्म किसकी शरण में गया? क्योंकि भगवत गीता में तो ठाकुर जी यही कहते हैं कि धर्म संस्थापना अर्थाए संभवामि युगे युगे। धर्म की स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्राकट होकर के अवतार लेकर के आता हूं। फिर भगवान धराधाम को
में गया। सूत जी महाराज गदगद हो गए और कहने लगे, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया। आपने ये 6 प्रश्न किए हैं, इनमें से एक भी प्रश्न अपने लिए नहीं किया है। सारे के सारे प्रश्न संसारियों के लिए किए, क्योंकि सौनका जी महाराज सब जानते थे कि जो संसार के लोग आएंगे ना, उनको प्रश्न बहुत उठते हैं, बोलना पड़ेगा। तो सुखदेव जी का ध्यान करते हुए सूत जी महाराज ने कहा कि सुखदेव जी महाराज गोलोक धाम में रहते हैं और गोलोक धाम में रहती हैं राधा रानी। कौन रहती हैं? राधा रानी। तो राधा रानी ने सुखदेव जी महाराज से कहा कि तुम ब्रजमंडल में जाओ और जाकर के मेरे धर्म का प्रचार करो। तो सुखदेव जी महाराज ने मना कर दिया, बोले माँ हम नहीं जाएंगे पृथ्वी पर। बोले क्यों? बोले अगर हम पृथ्वी पर जाएंगे तो ये संसार की माया है ना, ये हमको जकड़ लेगी, और जब जकड़ लेगी तो हमको भजन नहीं करने देगी। तो माँ ने वचन दिया कि मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि तुम संसार में जाओ, ये माया तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी।